हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ रिसेंटली रशिया ने एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया है। रशिया यहाँ पे ये कहता है कि हम लेजर वेपन को जो है यूक्रेन में यूज कर रहे हैं और रिसेंटली हमने जो है इसको यूज किया भी है। और देखो, अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर में देखोगे ना, तो यूक्रेन की काफी बढ़ चढ़ के जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो यहाँ पे मदद कर रहे हैं, काफी सारे एम्यूनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको जो है फंडिंग भी देखने को मिलेगी। और आज के समय दुनिया भर का जो मीडिया है वो यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि यूएस की जो इंटेलिजेंस है वो यूक्रेन की काफी बढ़ चढ़ के यहाँ पे मदद कर रही है, उनको एम्यूनेशंस तो प्रोवाइड कर ही रही है, इसके अलावा मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग भी प्रोवाइड कर रही है और अपना इंटेलिजेंस सपोर्ट भी जो है यूक्रेन को प्रोवाइड कर रही है। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, यूएस इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग यूक्रेन किल रशियन जनरल। तो रशिया के जो जनरल्स मारे गए हैं उसमें यूएस इंटेलिजेंस की काफी बड़ी इन्वॉल्वमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी। और देखो, ये बात खुद यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूएस इंटेलिजेंस ने हमको जो है काफी सपोर्ट प्रोवाइड करी और हमने उनके सपोर्ट से रशिया के करीब 12 जनरल को जो है मारा है फ्रंट लाइंस में ना। अब अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो आज के समय रशिया जो है एक बहुत ही बड़ा क्लेम कर रहा है कि हम जो है लेजर वेपन को यूज कर रहे हैं। और लेजर वेपन को आपने जो है मूवीज में यहाँ पे देखा होगा, कुछ इस तरीके के वेपन्स जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसके अलावा रिसेंटली जो रशिया का न्यूज़पेपर है द मॉस्को टाइम्स, उसने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को भी पब्लिश किया है कि रशिया के पास जो है मिसाइल की बहुत ही भारी कमी देखी गई है। ये मॉस्को टाइम्स का आर्टिकल है, एक्सप्लेनर इज रशिया रनिंग लो ऑन मिसाइल। तो क्या रशिया के पास मिसाइलें बहुत कम हो गई हैं, इसलिए रशिया अपने लेजर वेपन को जो है यूज कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में। इसके अलावा ये एक और आर्टिकल है द जेरूसलम पोस्ट का, इज रशिया रनिंग आउट ऑफ मिसाइल, यूएस रशिया सेंड मिक्स्ड मैसेजेस। तो इसके अलावा रशिया और भी यहाँ पे क्लेम करता है कि हमारे पास जो नई जनरेशन की लेजर वेपन्स हैं उनको अगर हम प्रॉपरली यूज करते हैं तो उनका आपको ह्यूज इंपैक्ट सैटेलाइट और ड्रोन्स में देखने को मिलेगा। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, ये डीएनए का आर्टिकल है, रशिया यूजिंग न्यू जनरेशन लेजर वेपन नो इट्स इम्पैक्ट ऑन सैटेलाइट्स एंड ड्रोन। और देखो, जब रशिया ने यहाँ पे ये क्लेम किया कि हम लेजर वेपन को यूज कर रहे हैं तो यूक्रेन और यूएस ने यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट दी। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि रशिया यहाँ पे एक प्रोपोगेंडा न्यूज फैला रहा है कि हम जो है लेजर वेपन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आखिरकार ये बात कितनी सच है कि रशिया जो है सच में क्या लेजर वेपन को यहाँ पे यूज कर रहा है। इसके अलावा कौन कौन से देश हैं जिनके पास आपको लेजर वेपन देखने को मिलेंगे, लेजर वेपन किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, तो काफी कुछ आपको जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो से लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स जो है अवेल कर पाओगे। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लो कि आज के समय दुनिया के जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जो काफ़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो लेज़र वेपन पे जो है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। उनमें सबसे आगे है यूएसए, चाइना, रशिया और इंडिया। और कई सारे देश यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि इंडिया के पास एक बहुत ही डेडलीस्ट वेपन है जिसको काली नाम जो है दिया गया है ना। अब ये लेज़र वेपन होते क्या है, तो लेज़र वेपन जो है एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होता है। मतलब एक तरीके से बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी को जो है यहाँ पे रिलीज किया जाता है एक लेज़र के थ्रू। और वो क्या करता है, जिसको भी हमको डिस्ट्रॉय करना है उसको जो है यहाँ पे जाके मेल्ट कर देगा। मतलब वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा और जिस भी ऑब्जेक्ट को हम टारगेट करेंगे वो पूरी तरीके से जो है यहाँ पे पिघल जाएगा। और कई सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद 2020 में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को जो है यहाँ पे लाया गया। इसमें कई सारे लेजर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई सारे जो लेजर वेपन है वो आपको एक्सपेरिमेंटल स्टेज में देखने को मिलेंगे। और अगर आप इनको मिलिट्री वेपन से कंपेयर करोगे, मतलब मिसाइल से यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और इनकी परफॉर्मेंस भी आपको बहुत ही हाई देखने को मिलेगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, देखो पहली बात तो ये बहुत ही लॉन्ग रेंज का होता है। जितनी दूरी एक मिसाइल यहाँ पे तय कर सकती है उससे कम समय पे लेजर वेपन जो है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा ये काफी हाई एक्यूरेट होता है और ये कोई भी साउंड यहाँ पे जनरेट नहीं करता। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना कि लेजर वेपन क्या साउंड को जनरेट करते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे कोई साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि इंडिया को भी मिसाइल्स पे ना फोकस करके लेजर वेपन पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। देखो, दुनिया में जब भी कोई भी इन्वेंशन होता है
तो उसके इन्वेंशन के साथ बहुत सारे लिमिटेशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। वैसे लेजर वेपन के साथ आपको बहुत सारे लिमिटेशंस भी देखने को मिलेंगे। लेजर वेपन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसको हम फॉगी एरियाज में यूज नहीं कर सकते, मतलब जहां पे फॉग है तब लेजर वेपन जो है बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं करने वाला। इसके अलावा जहाँ पे डस्ट है, मान लो कहीं धूल उड़ रही है या कहीं पे धुआं है और हम लेजर वेपन को जो है यूज करना चाहते हैं तो हम इसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएंगे। अब रिसेंटली लेजर वेपन को लेके रशिया ने एक बहुत ही बड़ा क्लेम किया है। रिसेंटली वेडनेसडे को उनने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी कि हम नए जनरेशन के जो पावरफुल लेजर हैं उनको हम यूज कर रहे हैं यूक्रेन में, जिससे जो ड्रोन है उनको हम बर्न अप कर दें। इसके अलावा जो मॉस्को के सीक्रेट वेपन है, मतलब रशिया के जो सीक्रेट वेपन है, उनको भी हम जो है यूक्रेन में डिप्लॉय कर रहे हैं, जिससे जो वेस्टर्न आर्म है, जो वेस्टर्न कंट्रीज के एम्यूनेशंस हैं, उनको जो है हम काउंटर कर पाएं। और शायद तक आपको याद होगा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अनवील किया था। इसके अलावा अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन्स को भी जो है अनवील किया था और सुपरसोनिक वेपन के साथ लेजर वेपन को भी जो है अनवील किया था। और देखो रिसेंटली रशिया के जो मिलिट्री डेवलपमेंट इंचार्ज हैं, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं यूरवी बोरिसोव, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है एक कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो पेरेस्टोबैट है, ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजर वेपन है रशिया का, वो आज के समय यूक्रेन में डिप्लॉय है और वाइटली जो है रशिया की फोर्सेस उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और ये इतना पावरफुल है कि 1500 किलोमीटर दूर जो कि अर्थ में कोई सैटेलाइट अगर प्रेजेंट है तो उसको भी जो है हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और देखो मैं आपको बता दूं, जहां तक मुझे लग रहा है कि यूएस जो है सैटेलाइट्स के थ्रू काफी हद तक यूक्रेन की जो है मदद कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जो परसवेट हमने डिप्लॉय करके रखा है यूक्रेन में, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है जो कि ड्रोन्स को, इसके अलावा जो और भी इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है बर्न अप कर सकते हैं। और इसको लेके रिसेंटली यहाँ पे एक टेस्ट भी कंडक्ट किया गया, जिसमें 5 किलोमीटर दूरी पे एक ड्रोन था, उसको 5 ही सेकंड में जो है इस वेपन ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि अभी तक यूक्रेन ने यहाँ पे कोई क्लेम किया क्या? नहीं, देखो यूक्रेन ने अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा। यूक्रेन और यूएस ने क्लियरली यहाँ पे ये कहा है कि ये जो है पूरा प्रोपोगेंडा है, रशिया यहाँ पे फेक न्यूज फैला रहा है कि ये लेजर वेपन को जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी तक हमारे कोई भी ड्रोन्स को लेजर वेपन से जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये मान के चले कि रशिया लेजर वेपन को यहाँ पे यूज कर रहा है तो इसका रीजन क्या है? देखो आज के समय दुनिया भर का जो मीडिया है ना, वो एक आर्टिकल को यहाँ पे पब्लिश कर रहा है कि रशिया के जो आर्म्स और मिसाइल्स हैं वो यहाँ पे दिन बर दिन कम होते जा रहे हैं। और देखो रिसेंटली जो पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन एफ किर्बी, उन्होंने यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया है कि रशिया के पास जो मिसाइल्स का स्टॉक है वो बिल्कुल यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और देखो अगर ये बात सच है कि रशिया जो है लेजर वेपन को अब यूज कर रहा है, तो आने वाले समय में हमको जो है और ही टफ सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और देखो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि रशिया जो है यहाँ पे फिनलैंड को रोकने की कोशिश कर रहा हो, कि रिसेंटली फिनलैंड ने यहाँ पे यह अनाउंस कर दिया कि हम नाटो को ज्वाइन करेंगे, तो लेजर वेपन को दिखा के रशिया जो है फिनलैंड को यहाँ पे धमकाना भी चाहता होगा कि वो नाटो की मेंबरशिप ना ले, नहीं तो उसके ऊपर भी जो है हम लेजर वेपन से हमला कर सकते हैं। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।